जय महाकाल। मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि जो भी राशि हम की लेन देन करते हैं, किसी को देते हैं, ब्याज पे लगाते हैं, उसे हम मूलधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो हमारा मूलधन क्या हो गया? देन लेन वाली राशि। ठीक है, कोई भी धनराशि यदि हम किसी को ब्याज पे देते हैं या किसी से ब्याज पे लेते हैं तो वो धनराशि जो है मूलधन कहलाती है। किसी भी धनराशि को हम जितने प्रतिशत ब्याज पे देते हैं वो हमारा रेट कहलाता है, और जो ब्याज हमको मिलता है मूलधन पे, उस ब्याज को यदि हम मूलधन में जोड़ दें तो हमें जो अमाउंट मिलता है उसे हम मिश्रधन कहते हैं। बेसिक क्लास में ये चीज हम पहले ही क्लियर कर चुके थे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो जिन्हें हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम उस क्वेश्चन को दोहराएंगे, कुछ क्वेश्चन को, और कुछ आगे नया चीज सीखेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए हम अपना एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको आ जाए तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हम आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के थ्रू इसे समझा देंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाता है? 3 वर्ष में। तो 3 के सामने हम 8 लिख देते हैं। 3 के सामने हम क्या लिख देते हैं? 8। अब देखिए 8 को यदि हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 8 को हम तोड़ देते हैं। यदि किसी भी नंबर का रिपीटेशन होता है, किसी भी नंबर का रिपीटेशन होता है तो उसे हम बेस मानते हैं। उसे हम क्या मानते हैं? बेस। तो 2 का रिपीटेशन हो रहा है, 2 को हम बेस मान लिए, तो 2 को एक बार लिख लिए। और जितने बार रिपीटेशन हो, 1 2 3, 3 बार रिपीटेशन हो रहा है तो उसे हम उसका पावर मानेंगे और इस पे हम पावर दे दिए। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी चीज का रिपीटेशन हो वो बेस है और जितना बार रिपीटेशन है वो उस पे पावर बन जाता है। तो अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3। तो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, यानी कि 2 पर पावर 3 गुना हो जाता है। वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। अब कहता है कि 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, अब 16 को यदि हम तोड़ेंगे उसी तरह 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, यानी कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 पर पावर हो जाएगा 4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 का रिपीटेशन है। 2 का रिपीटेशन कितनी बार है? 2 का रिपीटेशन 4 बार है। तो 2 हमारा बेस हो गया, 2 को हम बेस में लिख दिए और जितने बार रिपीटेशन है उसको उस पर पावर बना के लिख दिए। तो 2 पर पावर 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम पहले इसे अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद देखिए हम करेंगे क्या कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे। पहला काम हमारा क्या होगा कि जो ऊपर पे लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे और हमारा जितना पावर है उससे गुना कर देंगे। हमारा पावर कितना है? इस लाइन का पावर, इस लाइन में जो है सेकंड लाइन का काम कर रहे हैं, सेकंड लाइन का पावर कितना है? 4। तो 4 से हम क्या किए? इसे गुना कर दिए और पहले का जितना पावर है उससे भाग दे देंगे। पहले के पावर से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 3 और 3 कट जाएगा, 4 वर्ष जो है हमारा आंसर हो जाएगा। काफी आसान है, इसे आप वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देख सकते हैं और इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो 4 वर्षों में जो है वो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाता है? 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। जो दिया हुआ हो उसको पहले अरेंज करना सीखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो लिख लिए 3 के साथ 3 को। अच्छा देखिए 3 में इसमें रिपीटेशन तो हो ही नहीं रहा है। रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा तो इसमें पावर कितना है? तो सब पे पावर 1 होता है, इस पे 1 तो पावर हम लिख ही सकते हैं ना। गुड। अब देखिए अब क्या कहता है कि वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? 9 गुना। अभी ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3। अब देखिए 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो जिसका रिपीटेशन होता है वो हम क्या बताएं आपको, वो आपका बेस है। और कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 पावर में डाल दिए। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 9 आएगा। गुड। तो अब से देखिए ऊपर पे जो है सबसे पहले उसको लिख लीजिए और इसका जो पावर है इससे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आसान काम है, इसको ऊपर वाले को पहले लिखना है और जो पावर है उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। इस रो के जो पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले पावर से क्या करते हैं? इसे डिवाइड कर देते हैं। अब इसको ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो 6 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना होता है तो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा? 6 वर्ष में वो धन जो है 9 गुना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है इस तरह का क्वेश्चन। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको समस्या हो सकती है बनाने में, यदि आप सीख जाते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। देखिए उस सेम तरह का उसी पैटर्न का क्वेश्चन एक और लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में भैया? 5 वर्ष में। कितना गुना? 2 गुना। ठीक है, रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा तो पावर 1। अंडरस्टैंड है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना कर रहा है? 8 गुना। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है? 2 का रिपीटेशन हो रहा है। 2 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब 2 को हम बेस बनाएंगे। कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? 3 बार, यानी कि 3 को पावर बनाएंगे। और यहाँ पे जो है उसको उतारेंगे, 5 को उतार लिए और पावर से गुना कर दिए। पावर कितना है? 3। ठीक है, और ऊपर वाले पावर से भाग दे देना है। ऊपर वाले पावर से क्या करना है? भाग दे देना है। अब देखिए ओवरऑल आपका निकल के आ जाएगा आंसर 15। इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आएगा? 15 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 वर्ष में यदि 2 गुना होता है तो वो 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई धन राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो आपको यहाँ पे दर पूछा जाता है। देखिए दर यदि आपको पूछा जाए तो उसे जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम किस तरह से निकाल सकते हैं। यदि दर पूछा हो सबसे पहले आप मूलधन को लीजिए और यदि आपका मिश्रधन दिया हुआ तो दोनों का जो है आप वर्ग निकाल लीजिए। ठीक है, यदि 2 वर्ष के लिए पूछे, यदि 3 वर्ष के लिए पूछे तो उसका जो है घनमूल निकाल लीजिए। उसके बाद कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किस पे आ रहा है? मूलधन पे आ रहा है। तो उसका जो परसेंटेज होगा वही परसेंट ओवरऑल पूरा वार्षिक परसेंटेज हो जाता है। तो इसे जो है हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए। 3.3 बटा कितना है? 8 है। कितने वर्षों के लिए है? 3 वर्षों के लिए है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 या 24 3 27/8 हो जाएगा। आपको बताएं जब फ्रैक्शन में कोई चीज दिया हुआ हो तो नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है। और ऊपर वाला जो है क्या बताए थे आपको? ब्याज होता है। ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज होता है। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि 8 रुपया लगाए हैं और ब्याज हमको 27 रुपया मिल रहा है क्या? 3 साल में ही इतना ज्यादा?
ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन बनती है। तो बनता है कंफ्यूजन कि ये ब्याज तो नहीं है, तो और क्या हो सकता है? ये मूलधन प्लस ब्याज हो सकता है, ज्यादा संभावना यहां बनता है मूलधन प्लस ब्याज है। इसका मतलब ये जो है आपका मिश्रधन है। मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाता है? मिश्रधन हो जाता है। तो ऊपर वाला हमारा मिश्रधन है और नीचे वाला क्या है? मूलधन है। तो अब इस दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मूलधन लिख लीजिए, उसके बगल में मिश्रधन लिख लीजिए, और इस पे जो है करनी लगा दीजिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो 8 को तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार में टूटेगा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 2 का रिपीटेशन है तो 2 को हम बेस बना दिए। कितनी बार रिपीटेशन है? 3 बार रिपीटेशन है, तो इसको इस पे पावर हम 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 का रिपीटेशन है, 3 को बेस बनाए, कितनी बार है? 3 बार है, तो इस पे हम पावर दे दिया। अब इसको यदि हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 निकलेगा और ये क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है? मिश्रधन है। तो इस दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। ठीक है, तो 1 जो है हमारा ब्याज है। 1 क्या हो गया? ब्याज। ठीक है, अब देखिए ब्याज है हमारे पास 1 रुपया ब्याज है, और किस पे ब्याज है? मूलधन पे ब्याज है, यानी कि इस 2 पे ब्याज है। तो 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 50%। इसको 100 से गुना कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ओवरऑल कैंसिलेशन के बाद जो है 50% आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना प्रतिशत इसका वार्षिक रेट है? इसका रेट जो है आपका 50% है। आंसर हो गया। काफी आसान कॉन्सेप्ट है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जितना देखिए मैथ क्या है ना, कैलकुलेशन आपका तभी फास्ट होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का बहुत सारा अमेजिंग ट्रिक है, जिसमें कि एक ट्रिक जो है हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कैसे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। इसमें देखिए हमको अमाउंट निकालना है 25,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2 वर्षों में पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपको जो परसेंटेज दिया हुआ हो उसको लिख लीजिए। कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%। 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो नीचे वाला आपको बताया, नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। ऊपर वाला ब्याज, ऊपर वाला ब्याज। अब देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि हम कोई भी पैसा लगाते हैं, उस पैसा पे कुछ इंटरेस्ट आता है, और जब ओवरऑल वो हमें रिटर्न करता है तो जो पैसा हम उसको दिए हैं वो पैसा और ऊपर से इंटरेस्ट दोनों जोड़ के हमको देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 रुपया हम लगाए थे, 1 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला, तो ओवरऑल हमको कितना मिला? 11 रुपया मिला। ठीक है, कितने रुपये पे? 10 रुपये पे। ठीक है, तो अब देखिए ये फ्रैक्शन से 10% से का वैल्यू हम 1/10 लिखे, और नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ के 11/10 लिख लिए। ये जो हमारा निकल के आया, ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा मिश्रधन है। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप कि पहले परसेंटेज का वैल्यू निकाल लेंगे फ्रैक्शन में, और उसके बाद नीचे से ऊपर जोड़ के उसको लिख लेंगे, और जितना साल दिया हो उतना बार लिख लेंगे। 11/10। ये चीज आसान है, इसे आप समझ गए होंगे, होप करते हैं। अब देखिए ये किस पे हो रहा है? 25,000 पे। अब इसका 0 0 कटा दीजिए, ये 0 कैंसिल हो गया। 121 गुना 50, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है 50,000 रुपये की धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? सबसे पहले हमको क्या करना है? परसेंटेज दिया हुआ है 4% का वैल्यू 1/25, नीचे वाले के ऊपर वाले में जोड़ देना है 26/25। कितनी बार? 3 वर्ष का रहा, यानी कि 3 बार 26/25 गुना 26/25, इसको 3 बार हम लिख लिए। उसके बाद क्या है? 50,000, तो 50,000 हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब इसको कैंसल आउट कीजिए।
17,576 और इसको जब यदि 16/5 करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। इसको ओवरऑल हम निकालेंगे तो 56,243.2 के समथिंग में कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को इजी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को अभी तुरंत हम सीखे हैं, फिर से आ गया, रिपीटेशन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। 4 वर्षों में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, यानी कि 2 का रिपीटेशन नहीं, पावर 1 है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। 16 यानी कि 2 पर पावर 4 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ हो इसको हम क्या करेंगे, उतारेंगे, गुना पावर को रखेंगे और उसके नीचे जो ऊपर का पावर है इसे ले देंगे। इसको यदि ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 16। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कहता है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 के रिपीटेशन में लिख सकते हैं। 2 का रिपीटेशन हो रहा है, 2 बेस बन गया हमारा और इस पे पावर कितना हो जाएगा, 2। तो जो लिखा हो, जैसे 4 लिखा हुआ है तो उसको उतारेंगे और पावर से इसे गुना कर देंगे। 2 से इसे क्या किए, गुना कर दिए और ऊपर के पावर से भाग देंगे। ऊपर पे पावर 1 है, 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 4 से गुना करेंगे, 8 निकल के आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। वो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 8 वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया होता है उसे अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद उसका पावर बिठाते हैं। पावर बिठाने के बाद ऊपर वाला जो होता है उसे उतार लेते हैं और नीचे वाले के पावर से उसे गुना करते हैं और भाग देते हैं ऊपर वाले के पावर से, और सॉल्व करके जो आंसर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है जब भी आपको आए, समझे, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो आपको दिया हुआ हो रेट को जो है ना आप बदलिए भिन्न में, यानी कि 10% दिया हुआ है ना, तो 10% को 1/10 लिख लीजिए। 10% को कितना लिख लिए, 1/10। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10। 2 वर्ष का है तो 2 बार, और ये किस पे हो रहा है, 10,000 पे हो रहा है, तो 10,000 को लिखिए, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 12,100 रुपया आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने लगाया था 10,000, अमाउंट हमको कितना निकल के आ गया, 12,100 रुपया। तो यानी कि हमको इस पे कितना CI निकल के आ रहा है, तो 2,100 रुपया हमें CI निकल के आ रहा है। यदि हमको CI भी निकालना हो तो भी हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से हम जो है अमाउंट निकाल के उसमें जो है अपना प्रिंसिपल माइनस करेंगे, CI भी निकलेगा। ठीक है, इस ट्रिक से दोनों चीज निकलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 50,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अच्छा, आपको याद है इससे पहले वाला जो वीडियो हम बताए थे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताए थे। चलिए उसे एक बार रिपीट करते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए पूछा जाए तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे 2 और 1 के रेशियो में लेना है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए यदि पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला बताए थे 3 और इस दोनों को फिर जोड़ना है 3, फिर लास्ट में 1, इस रेशियो में लेना है। यदि 4 वर्षों का पूछा जाए तो आपको बताए थे हम कि जितना वर्ष पूछा जाए उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद ऊपर को जोड़ते हैं, 3 3 6, फिर 3 1 4, फिर लास्ट में 1। 5 वर्ष के लिए यदि पूछा जाता तो क्या करते, 5 तो लिखते ही, उसके साथ फिर इस दोनों को जोड़ते 10, इस दोनों को जोड़ते फिर 10, फिर इस दोनों को जोड़ते 5, फिर 1। इस तरह के पैटर्न पे हम इसे पहले सॉल्व किए थे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। काफी इजी कॉन्सेप्ट है। 10% निकालना है कितने का, 50,000 का, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाता है, 10% का वैल्यू 1/10
तो 1/10 से इसको गुना कीजिए, 1010 कटेगा, कितना निकल के आएगा? 5000 निकल के आएगा। अब 5000 का फिर से कितना परसेंट? 10%, नहीं 1/10 से गुना, कितना निकल के आ गया? 500। अब देखिए हमको करना क्या है कि 2 और 1 लिखा हुआ है, 2 और 1 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद पहला 5000 निकला है तो यहाँ पे 5000 लिख देंगे, और दूसरा कितना निकला है? 500, तो 500 लिख देंगे। इस दोनों को गुना करेंगे, 10,000 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसमें 5 एकम 500, ठीक है। अब ये हमारा कितना निकल के आ गया? 10,500 रुपया जो निकल के आया, ये हमारा CI निकल के आया। क्या निकल के आया? चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। हमारा मूलधन था कितना? 50,000 रुपया। उसमें से हमको 10,000 रुपया जो है, 10,500 रुपया क्या है? ब्याज है। तो हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 50 10 60,500 रुपया हमको क्या निकल के आया? मिश्र धन निकल के आया। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम इस तरह के जो है ट्रिक आपको बताए हुए थे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम कुछ अलग ट्रिक से आपको बता रहे हैं। इस वाले वीडियो में क्या करना है हमको कि जो दिया हुआ उसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। 10% का परसेंटेज वैल्यू कितना निकल के आया? 1/10। नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ना है, यानी कि 11/10, और इसको 2 वर्ष है तो 2 बार, 3 वर्ष रहता तो 3 बार लिख के जो दिया हुआ अमाउंट है उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 121 गुना 500, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 60,500 आंसर निकल जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, वो भी एक ट्रिक है। आपको जिस तरह से समझ में आए आप उस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है? सेम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अब हम लोग बना लिए हैं। आप अपना कॉपी कलम लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। यदि बनता है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर बन गया, और नहीं बनता है तो और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। 10% का वैल्यू क्या हो गया? 1/10। इस दोनों को जोड़ेंगे 11/10। कितने वर्ष है? 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे। जो अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट से गुना करेंगे। हम एक तरह के रिपीटेड क्वेश्चन को जो है बार बार आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि आप यूज टू हो जाएं। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो भी हमें रेट दिया होता है उस रेट को जो है ना फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 1/10, और ये जो है हमारा क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है। नीचे जो होता है वो क्या होता है? वो आपका प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? वो आपका इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट हो गया। तो ये 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 जोड़ 1/10। नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, 10 ही रहने दीजिए। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11/10 जो है इस तरह का आपको निकल के आ गया। अब जो निकल के आया उसको देखेंगे कितना साल है। 2 साल है तो 2 बार गुना करेंगे, और जो अमाउंट है उस अमाउंट से उसे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 0 0 कैंसल आउट हो गया। उसके बाद 11 गुना 11 121 गुना 200, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 24,200 आपका आंसर निकल गया। तो ये जो 24,200 आपका निकल के आता है ये आपका क्या है? ये आपका अमाउंट है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन में आपको CI निकालने में पूछ दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? 20,000 इसमें माइनस कर दीजिएगा तो 4,200 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20,000 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20% का वैल्यू कितना हो गया? 1/5। तो इस दोनों को जोड़िए 6/5। कितने साल भाई? 3 साल। तो 3 बार इसे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। और जो अमाउंट हमें दिया हुआ, कितना अमाउंट दिया हुआ है? 20,000 रुपया दिया हुआ है। अब 5 से घटाइए, 4,000 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाइए, 800 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाइए, 160 बार में कट जाएगा। अब आप इसे ओवरऑल जो है सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में क्या हो जाएगा? सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 10% यानी कि 10% का वैल्यू निकालेंगे कितना? 1/10 यानी कि 11/5।
10, ये जो है आपका निकल के आ गया। और कितना बार, 3 बार से तो 3 बार, 11/10, 11/10, 11/10, 3 बार लिखे। अमाउंट क्या है, 10,000 है। 0 0 0, 3 को 0 कैंसिल आउट कर देंगे। इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 13,310 रुपया जो है आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि 10,000 रुपया जो है आपका प्रिंसिपल था और उस प्रिंसिपल पे हमें क्या अमाउंट मिल रहा है, 13,310 रुपया। तो यदि आपको अमाउंट पूछे तो यही आपका आंसर हो गया। यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दे तो इसमें आप जो है अपने अमाउंट को माइनस करिए। माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 13,310 में 10,000 घटा देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 3,310 रुपया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यदि पूछे तो भी आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं, या इससे पिछले वाले वीडियो में जो हम बताए थे उस प्रोसेस से बना सकते हैं। दोनों प्रोसेस वर्क करेगा, जो आपको इजी लगे उस प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हैं। सेम तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 10% का सीधा आप लिखिए 11/10। अब आपको करते करते जो यूज टू हो चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन से। कितनी बार भाई, 3 बार, तो 11/10, 11/10, 11/10। अमाउंट क्या भैया, 20,000। 20,000 से इसको मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 कैंसल आउट। तो इस तरह के जो भी सवाल हैं उसमें हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि 10% है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम बहुत बार निकाले, आपको पता चल गया 11/10। तो 11/10 3 बार पूछ रहे हैं तो 3 बार उसे हम लिख लेंगे, गुना कर देंगे और जितना अमाउंट है उससे हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 11 का क्यूब कितना हो गया, 1331 और उससे गुना कर दिए 20 से, जो 20 बचा हुआ है। तो ओवरऑल हमको 26,620 रुपया जो है आपका अमाउंट निकल के आ गया। यही हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन में यदि हम मूलधन माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल सकता है। इस तरह के ट्रिक से हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60,000 रुपये की धनराशि 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना, 5% का वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 1/20 यानी कि 21/20। 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो इसे हम 3 बार लिख लिए और इसे हम किससे गुना करेंगे, 60,000 से। तो 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 2 से कटाएंगे 30 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 15 बार में, तो फिर 2 से कटाएंगे 7.5 बार में। ठीक है, 7.5। और देखिए अब 21 को यदि हम गुना करेंगे तो हमको कितना निकल के आएगा, 9261। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। अब आप इसको ओवरऑल जब गुना करिएगा 7.5 से तो आपका ये निकल के आ जाएगा 59,457.5। ये जो आपको निकल के आया ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो यदि आप मिश्रधन में मूलधन घटा के कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, और यदि आपको मिश्रधन पूछे, जैसा कि इस क्वेश्चन में मिश्रधन पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आपका यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट में आपको हम कहना चाहेंगे कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो यदि आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप हमारे चैनल आदित्यपुरम को सब्सक्राइब करें और स्टडी वाले जितने भी आपके ग्रुप हैं उस सारे ग्रुप में भेज दें। आप यदि हमसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे पर्सनल ईमेल samrat@adityapuram.com पे जाके हमें पर्सनली मेल कर सकते हैं, हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल जितना भी है वो द आदित्य सम्राट के नाम से है, स्नैपचैट, इंस्टा, ट्विटर, सारा सोशल मीडिया हमारा किस नाम से है, द आदित्य सम्राट के नाम से है। और फाइनली लास्ट में एक बार और आपको बोलेंगे कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आदित्यपुरम को यदि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है। लव यू टू, जय हिंद।